गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजनबल। तो देख सकते हो गाइस, ये धौलपुर का व्यू आपको सुबह सुबह का दिखा रही हूँ। सुबह के बज रहे थे 7, तो झमाझम हो रही थी बारिश। और यहाँ पर मैं सायु की जो पजामी धोने के लिए लेकर आ गई थी। मैं सुखा लेती हूँ क्योंकि मुझे आज निकलना था धौलपुर से। इस चक्कर में मैं जल्दी सायु के कपड़े धोए थे और हमारे यहाँ मशीन नहीं है इस चक्कर में, और मैंने धोए थे कि वो सूख भी जाएंगी साथ ही साथ। गाइस, तो देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। बारिश का मौसम था तो निकलना भी बहुत मुश्किल था। तो मैं सोच रही थी अगर यहाँ बारिश थम जाएगी तो आज हमें पक्का निकलना है, क्योंकि हमें 4 दिन हो गए थे रहते रहते और बच्चे की छुट्टी हो रही थी इस चक्कर में, और हमें टेंशन थी गाइस। तो यहाँ देख सकते हो, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से वादे कर रही थी। यहाँ आप लोग देख लेना कि मैंने ये सारी आवाज़ म्यूट इसलिए कर दी है, वैसे आवाज़ थी इसमें रियल। मैं आपके साथ ये आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट आ गया था। इस चक्कर में मैंने फिर दोबारा से एडिट की ये वीडियो, तब मैंने आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ गाइस। तो यहाँ देख सकते हो मैं कपड़े वपड़े धुल के सायु के आ गई थी और फिर से हम सायु के साथ बच्चों के साथ मस्ती करने लग गई थी। तो गाइस, सुबह का नज़ारा था और जीजा जी भी मतलब उसके चक्कर में, मतलब बारिश के चक्कर में स्कूल नहीं जा पाए थे। बारिश इतनी हो रही थी, जाने का मतलब निकलने का टाइम वो नहीं हो रहा था बारिश पे से। यहाँ पर बच्चे कहीं साइकिल चला रहे हैं। सायु बोल रही थी मैं भी बैठूंगी, मैं सायु से मना कर रही थी, सायु मत बैठो लग जाएगी, और गौरी मान नहीं रही थी। तो गाइस देखो यहाँ पर दीदी बना रही थी सब्जी रोटी वगैरह। तो यहाँ पर गाजर आलू की सब्जी बनाई थी, उसके गोभी के पराठे बनाए थे बहुत ही टेस्टी। इन्होंने बोला था कि ये गोभी के पराठे नहीं बनाती हैं भाभी, आज अब तुम बना दो। तो उन्होंने फिर इनके लिए गोभी के पराठे बनाए थे। और फिर से मैं ऊपर आ गई थी और सारे कपड़े धोने के लिए कि इनको भी मैं फैला देती हूँ। ये भी थोड़ी दिन में तैयार वैयार होंगी, नहाऊंगी धोऊंगी, जब तक ये भी सूख जाएंगी। गाइस देख सकते हो यहाँ पर सारे कपड़े फैलाने आ चुकी हूँ मैं। मौसम तो बिल्कुल भी धुंधला ही सा था क्योंकि हवा चल रही थी, थोड़े बहुत हवा से सूख जाएंगे। सारे कपड़े थे हमारे और कुछ बहन के, सारे कपड़े मैंने धो दिए थे। वॉशिंग मशीन में धोना बहुत ईजी होता है, डाल दो धोते रहते हैं, काम अपना करते रहो। और भाई यहाँ पर देख सब चीज़ से फ्री हो गई थी, नहा धो के सबसे खाना वाना खा के फ्री हो गई थी। मैं तैयार हो गई थी जाने के लिए। गाइस देख सकते हो मैं कि अब थोड़ा जाने का थोड़ा सा लुक दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पर देखो मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, लेकिन वही चक्कर था कि कॉपीराइट आ गया था। इस चक्कर में सारी जो वॉइस थी मैंने वो म्यूट करनी पड़ी, दोबारा से मैंने इसमें वॉइस डालनी पड़ रही है गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको तैयार वैयार होके बातें कर रही थी, यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा अपना लुक दिखाऊं। और आजकल मैं बीच की मांग बहुत ज़्यादा निकालने लग गई हूँ और सिंदूर भरती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर फिर से मैं आपका नज़ारा दिखा रही हूँ। थोड़ा साफ हो गया था तो जाने का मन कर रहा था कि अब तो चलते हैं, क्योंकि जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन ज़बरदस्ती से जाना पड़ता है भाई। काम ख़राब हो जाएगा अगर नहीं जाएंगे तो मैंने आपको नज़ारा दिखाते हुए चलती हूँ अंदर की ओर। तो यहाँ पर मैं सारा जो भी सामान था मैंने पैक कर लिया था, सिर्फ सायु को तैयार नहीं किया था। मैं सायु को तैयार जब भी तुरंत निकलूंगी तुरंत ही मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पर सायु की दीदी सायु की कंघी वगैरह करने लगी थी, और सायु गौरी के साथ इतनी मस्ती करती है, इतनी खेलती है, अब बस दीदी दीदी करती रहती है। कान्हा के साथ भी इतनी खेलती नहीं है, गौरी के साथ बहुत खेलती है, बस दीदी दीदी उसके आगे पीछे लगी फिरती है। गाइस, जीजा जी यहाँ कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं और ये दोनों फ़ोन चला रहे हैं, और मैं आपको इनका सब नज़ारा दिखाती जा रही हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं है गाइस। तो यहाँ पर मैं कि जैकेट डाल ली हूँ, मैं कि जैकेट फैल लेती हूँ और अब निकलना ही था। और मैंने भाभी के लिए कॉल कर दिया था कि भाभी मैं आऊँगी थोड़ी देर के लिए घर पे, तो दूध रख देना सायु के लिए। तो मैं तो भाभी के घर गई थी तो वहाँ का तो कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी कि इतनी जल्दी गई थी। और मुझे 12 बजे तो यहीं से निकली थी, सवा 12 बजे तक ऐसी कुछ पहुंच गई थी। भाभी के घर दूध वगैरह लिया, चाय वगैरह पी के और सीधे तुरंत भाभी के घर से निकल आई थी। मम्मी पापा से मिल के, भाभी से मिल के सीधा निकल आई थी। वहाँ पर कोई वीडियो शूट नहीं किया था मैंने, डायरेक्ट दीदी के घर से भाभी के घर, भाभी के घर से फिर अपने घर के लिए निकल आई थी। मैं वहाँ से 12:30 बजे शायद निकल गई थी, 12:30 से कुछ लेट ही थी। तो और 3 बजे तक मैं अपने घर पे आ गई थी आगरा। गाइस तो यहाँ पर देख सकते हो सायु की सारी पजामियाँ पड़ी हैं,
तो सूख ये वाली तो बिल्कुल सूख गई हैं। ऊपर पड़े हैं वो थोड़े से गीले थे, मैंने क्या वो थोड़ी देर में उठा के लेकर और सबकी घड़ी करके रख ले जाऊँगी और घर पे जाके फैला दूँगी, वो रात ही रात में सूख जाएँगे गाइस। तो ये था कुछ यहाँ का व्यू और नज़ारा, तो कि कैसी हमारी मकर संक्रांति रही। मैं जा रही हूँ छत पे दीदी से बातें बातें करने। दीदी कपड़े धो रही थी, फैला रही थी, मैंने कि चलो दीदी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड और कर लेते हैं। और तो द गाइज धौलपुर में आकर बस घूमते रहो इधर उधर इधर उधर कहीं भाभी के घर, कहीं बड़ी दीदी के घर, छोटी दीदी के घर, और मैं ज़्यादातर छोटी दीदी के घर ज़्यादा रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मकर संक्रांति पर दोनों दीदियों ने मुझे क्या दिया है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि क्या दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं बता दूंगी कि दोनों दीदियों ने मुझे क्या दिया है मकर संक्रांति पर गाइस। तो यहाँ पर दीदी नहा धो के रेडी हो गई थी। कुछ कपड़े बचे थे मेरे और दीदी के, तो दीदी ने धो के डाल दिए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नज़ारा और दिखाती जा रही हूँ। ये रास्ता जो अभी दिखाया वो मेरे गाँव के दिए जाता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भरत मिलाप चल रहा है, तो मैं जा रही थी मैं दीदी से, गले लगा लिया दीदी को मैंने। और सायु तो भाई साहब ऐसी निराश ही हो गई थी, ऐसे कि जाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी सायु का। देखो कैसे चुपचाप सी हैं, तो गौरी से इतना प्यार करती है, गौरी के साथ बहुत खेलती है ना, बच्चे नहीं मिलते हैं इसको घर पे। और यहाँ पे आ जाती है ना आगरा, तो बिल्कुल भी बच्चे नहीं मिलते हैं। वहाँ पे भाई गौरी काना और बस्ती के भी हैं जो कॉलोनी के बच्चे, सबके साथ खूब खेलती है सायु, और सब बच्चे खिलाते हैं सायु को, तो देख सकते हो। बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत ही 4 दिन का ये दिन पता ही नहीं चले, 4 दिन कब निकल गए, कहाँ निकल गए, सच में बिल्कुल भी पता नहीं चला था। सबसे पहले मैं और यहाँ पर जिया जी गाड़ी को उतार रहे हैं कि बहुत ऊंची ये वो थी स्लिप, तो ये उतारने में थोड़ा सा झिझक रहे थे कि कहीं गिर ना जाए, तो जिया जी की तो आदत हो गई है रोजाना उतारना चढ़ना इस चक्कर में। तो गाइस क्या बताते हैं, सबसे पहले मैं आई तो आगरा से गई थी, तो सबसे पहले भाई के घर गई थी, थोड़ा रुकी, चाय वगैरह पी हमने। वहाँ से फिर हम दीदी के घर आए, दीदी के घर रात भर रहे, नहा धो के सीधा फिर भाई के घर निकल गए। फिर भाई के घर से खा पी के दोपहर से मैं फिर बड़ी वाली दीदी के घर आ गए। बड़ी वाली दीदी के खूब सारी मस्ती करके फिर चले गए हम वो पार्क घूमने। पार्क घूम कर फिर बड़ी वाली दीदी के फिर से आ गए, फिर वहाँ पर खाना पीना खाया शाम का। फिर शाम रात को वहीं सोए थे। फिर सुबह फिर मैं सुबह निकल गई थी भाई के घर। भाई के घर फिर नाश्ता वगैरह करके फिर आ गई मैं छोटी दीदी के घर। दीदी के घर रहे मतलब पूरा दिन रही, और फिर सुबह अपने घर के लिए हो गई हूँ रेडी शेडी जाने के लिए। गाइस देख सकते हो 4 दिन का पता नहीं चला कि कब निकल गए कब नहीं, क्योंकि छोटी वाली दीदी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे मतलब हम साथ साथ के हैं ना, तो उसके साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख सकते हो मौसा जी सायु से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। लोकेश हमारे साथ ही था। जब मैं आ गई थी तो लोकेश मेरे साथ ही रहा था, क्योंकि लोकेश हमसे बहुत प्यार करता है, सब दोनों मौसियों से बहुत प्यार करता है सच में। सारे बच्चे ही हैं हमारे, 7 बच्चे हैं, सिर्फ 4 के बीच 4 भाई बहनों के बीच हम 7 बच्चे हैं। सातों बच्चे बहुत बेहद प्यार करते हैं मतलब हम लोगों से, अपने जैसे पूरी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं सच में। बच्चों के साथ बस हंसना बोलना खेलना यही है। बस अपने बड़े भतीजे को हम बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं है, वो बाहर पढ़ता है इस चक्कर में गाइस। तो देखो सायु कैसे बाय करके जा रही है अपनी मौसा जी के भैया से, मौसी से, अपने छोटे भाई से, छोटी बहन से, बड़ी बहन से, सबसे बाय करते आ रही है। और पता है गाड़ी चलती जा रही थी और बाय बाय मुड़ मुड़ के बाय बाय करती जा रही थी। गाइस देखो इतनी सायु को भी बहुत याद है, अभी जानती नहीं है क्या है ना, जब बड़ी हो जाएगी ना अपने समझदार, तो अपने आप बोला करेगी मुझे याद आ रही है। अब इतनी समझदार हो गई है सच में, अभी भी छोटी सी तब भी याद आती है इसको। तो देखो कैसे बाय बाय, गौरी इसके साथ हमारी गाड़ी के साथ ही आ रही थी बाय वो लेके साइकिल। और दोनों का खूब बॉन्ड है इनका, मतलब दोनों बहनों का बहुत अच्छा है। तो गाइस हम तो भगवान ऐसे ही रखे सबका बॉन्ड, और सभी की फैमिली में ऐसे ही प्यार रहना चाहिए, जैसे हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे से, भाई बहन से, मम्मी पापा भाभी भैया बहन भैया जी, सबसे एक दूसरे से बहुत प्यार है गाइस। तो मैं धौलपुर से निकल चुकी हूँ, रास्ते में चल रही हूँ, मैं थोड़ा सा आपको रास्ते का व्यू दिखाती चलती हूँ कैसा नज़ारा है। मैंने इनका टोपा लगा लिया था, स्टॉल लगा लिया था, और ताकि मुझे ठंड ना लगे, फिर भी मुझे बहुत ठंड लग गई थी गाइस। और मैं अपने घर पर आ चुकी हूँ,
और मैंने चेंज नहीं किया था, सिर्फ जैकेट उतारी थी और मैंने किया अब क्या चेंज करूँ, सुबह धुल जाएंगे सारे कपड़े। और यहाँ पर बैग रखा हुआ है, बैग के सारे कपड़े खिला के और सबको मैं फैलाऊंगी ताकि सब रात में सारे कपड़े सूख जाएं। सायु को लगी थी यहाँ पर भूख, सायु को दे दिया मैंने लड्डू। और सायु खुद से अब तो लड्डू मांगने लग जाती है, उनको पता है कि लड्डू लेकर आई है मम्मा, तो कहती है लड्डू दे दो मम्मा, लड्डू दे दो, काजू दे दो, लड्डू दे दो। तो यहाँ पर चूल्हा मैं ढक के गई थी, चूल्हे को मैंने तसला वगैरह और वो सब निकाल दिया है। अब चलाएंगे चूल्हा क्योंकि ठंड लगी थी तो आग जलाएंगे। इन्होंने लकड़ी वगैरह फाड़ के डाल दी थी, लकड़ी ख़त्म हो गई थी हमारी। देख सकते हो गाइस कैसा रहा हमारा 4 दिन का सफ़र, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना प्लीज़।